जो मोदी जी ने बोया वो काटना तो पड़ेगा। जिस तरह की नफरत और जिस तरह का बदले की भावना से वो काम करते हैं, उनकी सरकार काम करती है, उसका यही रिजल्ट है। और आने वाले समय में इससे और भी ज़्यादा काम होगा, देखते रहो। सर, जो एज ओल्ड कन्वेंशंस हैं इस तरह से टूटते चले जाएंगे तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज़रूर गलत निकल सकता है। नहीं, टूटनी नहीं चाहिए कन्वेंशन, लेकिन शुरुआत किसने की? सारा सत्यानाश तो इस बीजेपी की विचारधारा के तहत, जिस तरह की 7 साल से सरकार चल रही है, उसको सोचते हुए आप देखो। मुख्यमंत्री तो वहाँ आई, प्रधानमंत्री से मिली और मिलने के बाद गई, लेकिन ये गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब वो प्रधानमंत्री को कह के गई कि ऑलरेडी मीटिंग तय नहीं थी, एकदम से मीटिंग तय की गई और वो मुख्यमंत्री को पहले से पता नहीं था, उसने दूसरा प्रोग्राम पहले से तय था। और वो मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से इजाज़त लेके चली गई तो फिर उसके बाद रह क्या गया। लेकिन गोदी मीडिया को चैन नहीं है जब तक मतलब ये नफरत का बीज बोया ना जाए। विजय जी, हरियाणा के 1-2 गाँवों ने लॉकडाउन को मानने से इनकार कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, लॉकडाउन मानने से इनकार नहीं किया उन्होंने। अगर मेरे नज़र से आप देखो तो उन लोगों ने जो हिसार में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लॉकडाउन तोड़ा किसने? चीफ मिनिस्टर ने, जो हजारों आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा। उसके बदले में अगर किसान वहाँ पहुँच गए तो फिर लॉकडाउन मुख्यमंत्री कैसे तोड़ सकता है और किसान कैसे नहीं तोड़ सकते? और वो तो शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके गुस्से में उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे वो लॉकडाउन तोड़ा है। सर, जिस तरह का माहौल इस समय हरियाणा प्रांत में बना हुआ है, देश भर की तस्वीरें भी इसी तरह की आ रही हैं। हरियाणा प्रांत के अंदर जो मौजूदा सरकार है या केंद्र सरकार में यहाँ से चुनकर जो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट गए हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गांव में या इलाके में घुसने की, अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं वो लोग एक तरह से घुस नहीं पा रहे हैं। ये किस तरह की तस्वीर है, क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने पहले ही आपको कह दिया, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। जो बोया जाएगा, अगर किक करके पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे? इस पार्टी ने पिछले 7 साल में किक करके पेड़ बोए, आम नहीं मिलेंगे। अब तो कांटे ही चुभेंगे। तो एक तरह से जो पब्लिक का के अंदर गुस्सा है, रोष है, आप कहना चाहते हैं कि उसी का मैनिफेस्टेशन है? देखो, लोकतंत्र में मेरी ऐसी मान्यता है, और जो मैं थोड़ा राजनीतिक तौर पे समझता हूँ, अगर लोकतंत्र में लोग अपना रोष का प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपना रोष प्रकट नहीं कर सकते, तो फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सर, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो आम नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट और चुने हुए जो विधायक हैं, उनका भी तो कहीं ना कहीं अधिकारों का मामला है, उनका हनन क्यों हो रहा है? नहीं, देखो, ऐसे हो रहा है, कुछ तो बिका हुआ है माल। अब जो जुल्म हो रहा है, क्या उसके अंदर जो विधायक या जो MP आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के उसको फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। एक तरफ ये है कि मुख्यमंत्री अगर लॉकडाउन तोड़ दे या मतलब डिस्टेंसिंग की, कोरोना महामारी के नियम गाइडलाइन को तोड़ दे, तो कोई ख़ास बात नहीं। अगर हम लोग सेवा के भावना से भी कहीं कुछ करने चले जाएं तो फिर वो गलत है। तो ये दो धारी जो तलवार इन्होंने रखी हुई है ना, वो इन्हीं को काटेगी। सरकार प्रचार कर रही है कि यूरिया सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपने दी है अभी तक। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, पता नहीं सरकार और ये चुने हुए नुमाइंदे क्यों चुप हैं। 5 या 6 तरह की खाद के ऊपर रेट बढ़े थे, याद है आपको? उसमें DAP पे 700 रुपये रेट बढ़ा, उस पे तो सब्सिडी बढ़ाई है। NPK, सुपर, पोटाश, उनका तो नाम ही नहीं आया कहीं भी। कभी बताया? अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले उनको 700 रुपये महंगा खाद करने का इजाज़त दे दी, और फिर जनता का पैसा जो है, जो राष्ट्र का पैसा है, उसको मतलब दे के सब्सिडी के तौर पे किसानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें भी ठगी हो रही है। 5-6 में से एक खाद के ऊपर ही सब्सिडी दी जा रही है, DAP पे। बाकी की खादों में किसी में 350 बढ़े हैं, किसी में 150 बढ़े हैं, वो कहाँ गए? ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं।
जिस दिन खरीदने जाएंगे ना लोग, तब पता लगेगा। एक खाद दी, 4 दिन अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने, वो तो मतलब अंधभक्ति जो है उसी के माध्यम से काम चल रहा है। गोदी मीडिया उठा देता है, किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा। सर, स्थानीय स्तर की बात करें, असम की, जहाँ से आप विधायक हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, खुद असम कस्बा में एक आवाज़ निकल कर आ रही है, एक खबर निकल कर आ रही है कि जो विधायक हैं उन्होंने उस ज़मीन का जो टुकड़ा है उसमें से 3 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा ली। क्या मामला है? ये कौन सी जमीन? यहाँ कोई कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं। देखो, मैंने तो सारी ज़िंदगी ज़मीन बेची है अपनी, ना मैंने कॉलोनी ली, खरीदी ज़मीन, ना मैंने कॉलोनी काटी। कौन करवा रहा है? मेरे पास भी थोड़े से आदमी आए थे अभी, कहते जी आपका नाम लग रहा है। मैंने अभी सेक्रेटरी को पूछा, मैं इसमें मेरा कहाँ हिस्सा है? बनवा तो तुम रहे हो, म्यूनसिपल कमेटी कहाँ गई हुई है, डीसी कहाँ गया हुआ है, डीटीपी कहाँ गया हुआ है? जो गरीब लोगों के, जिनकी खुद रजिस्ट्री करके दी सरकार ने, और उनके छोटे छोटे 60-60 गज के, 50-50 गज के जो मकान बने हुए थे वो तोड़ दिए सब जगह। और ये नई कॉलोनी बस रही है, वो क्या डीसी को या डीटीपी को या मुख्यमंत्री को, एमपी को नज़र नहीं आ रही? तो जिनको नज़र नहीं आ रही उनका हिस्सा हो सकता है। बाबा जी, मैं तो ऐसे सौदे करता नहीं, मैं तो सेवादार हूँ, सेवादार के तौर पे मैं धंधा करने के लिए एमएलए नहीं बना। सर, कोविड एडवाइजरी के बावजूद जो हरियाणा सरकार है वो रजिस्ट्रियाँ खोलने की बातें करती है, जब तक जो उनको सुविधा जहाँ दिखती है, जहाँ रेवेन्यू अर्निंग की बात होती है, उन चीज़ों को खोलने की बात करते हैं। तो भाई, जब सारा कुछ खुला हुआ है तो रजिस्ट्री खुल रही। देखो, इसमें मैं देखो सारी बातें विरोध के लिए नहीं करनी चाहिए, रजिस्ट्री खुलनी चाहिए। लोगों को भी तो परेशानी है, अब सीजन आया हुआ है, गेहूँ के पैसे आए हुए, लोगों के बयाने हुए कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्री खुल ली है तो ये ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। गलत काम नहीं होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं होना चाहिए, अंडर द टेबल नहीं काम होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए। सर, असम की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखो, मैं तो इस महामारी में एक ही संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन लगवाओ, जितनी उपलब्ध है बारी बारी से वो लगवाओ, गाइडलाइन को मानो, टेस्टिंग करवाओ, इसका इलाज करवाओ। ये जो महामारी है ये किसी पार्टी या सरकार से संबंधित नहीं है, इसका नुकसान अपने को है। अगर हम जिंदा रहेंगे, जो सरकार तो देखो नाम की कोई चीज़ है नहीं, सरकार है वैसे आपके हिसाब से। मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर आपको लगता है भी सरकार है? सरकार तो माई बाप होती जनता की। अगर सरकार माई बाप के तौर पे हाजिर होती तो आज लोगों को यहाँ पे दुखी होके ऐसे तड़प तड़प के नहीं मरना पड़ता, लाइन में लग लग के मर गए, ऑक्सीजन की वजह से मर गए, दवाइयों की वजह से मर गए, बेड की वजह से सड़क पे पड़े रहे लोग। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सरकार नहीं है। करनाल का जो कल्पना चावला हॉस्पिटल है वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा, वो तो पूरा मशहूर है, उसमें तो कहते हैं भी जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। ये तो कल्पना चावला का नाम भी जो है ना वो भी बदनाम कर रहे हैं ये। उस लड़की ने तो पूरी दुनिया में करनाल का नाम किया था। इन्होंने उस अस्पताल में सुविधा ना दे के, ये मुख्यमंत्री की पर्सनल जिम्मेदारी है कि कल्पना चावला में सुविधा नहीं है, उनको मुख्यमंत्री को ही मैं जिम्मेदार समझता हूँ। यहाँ सुविधा ही नहीं है मेडिकल में। सर, नगर पालिका इस मुद्दे पे आप जनता की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, कल्पना चावला का नाम बदनाम कर रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रख दिया दीनदयाल उपाध्याय। आप दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रखो, कहीं और रखो। करनाल से क्या लेना देना? करनाल की लड़की जिसने दुनिया में करनाल का नाम किया, उसका नाम बदल के उसका नाम रखना, ये पूरे करनाल की जनता की बेइज्जती है। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो चुप बैठी है। सर, नगर पालिका कार्यकाल समाप्त होने को है भाई, नगर पालिका का कार्यकाल जैसे पंचायत का समाप्त हो गया, ऐसे नगर पालिका का समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर तय हो जाएगा, ठीक है। और जो सत्ता में बैठे हुए, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जो सत्ता में बैठे हुए थे, सर बजट भी पास नहीं हो पाया इस बार, बेटी कैसे फिर से वो जब एडमिनिस्ट्रेटर लगे हो जाएगा। क्योंकि जो एमसी है दुखी हैं और उनको बेचारों को चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए उनको इग्नोर किया। अब वो क्यों साथ देंगे इस गलत काम में? अगर बजट पास हो गया तो सारी लिपापोती हो जाएगी। तो मैं तो उन एमसीओं के साथ हूँ जो विरोध कर रहे हैं, जो जिन्होंने मलाई खाई है
उनका ऑडिट होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए भी ये पिछले 2 साल से मीटिंग क्यों नहीं हुई, कहाँ गया उधर डीसी। ये डीसी जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसी डीसी की है, और डीसी के ऊपर ही इसका मतलब मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि ये मतलब इनकी ज़मीर नहीं है, जो ओथ ले रखी है इन्होंने संविधान की, उसका भी ये काम नहीं कर पाए। इतने दिनों से कमेटी तो अब तक भंग हो जानी चाहिए।